हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कुछ न्यू फार्मूलास देखने जा रहे हैं अपन, जिसको रिफ्लेक्शन फार्मूला बोलते हैं या अपवर्तक सूत्र बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो सीधा फार्मूला पे ध्यान देंगे। फर्स्ट फार्मूला है आपका साइन टू थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद रखना है साइन टू थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेकेंड फॉर्मूला कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अगर मैं इस साइन को कॉस में चेंज कर दिया तो यही फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और इस कॉस को अगर साइन में चेंज कर दिया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, तो याद रखना है। ठीक, अब इसी फॉर्मूले से हमको नया फॉर्मूला मिलता है। अगर इस -1 को इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक, यदि मान लो -2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आया और कॉस टू थीटा को इधर ले आया तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखना है बेटा, सीधा याद रखना है। 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया? यहाँ से, ये वाले फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूला से। क्लियर? ये 4 फॉर्मूले हो गए, उसके अलावा 3 फॉर्मूला और देखना है। फिफ्थ फॉर्मूला है tan टू थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan के फॉर्म में। tan टू थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद साइन टू थीटा का देखना है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लास्ट फॉर्मूला 7 कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर है? याद रखना है इसको। ठीक, किसी को कोई डाउट इसमें? फिर से बोल रहा हूँ फॉर्मूला। पहला याद रखना है साइन टू थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सेकेंड कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही किसके इक्वल होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अगर कॉस को मैं साइन में चेंज करूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो प्लस होगा तो कॉस में आएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे साइन में आएगा, ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद tan टू थीटा इक्वल टू होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रखना है साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा दोनों में हर में मतलब डिनोमिनेटर में क्या आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किस में आता है tan के फॉर्मूला में आता है। याद रखना है, ऐसे याद रख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 2 अल्फा का मान ज्ञात करो यदि 2 कंडीशन दे दिए हैं, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा इफ कॉस अल्फा इक्वल टू 3/5। तो पहला क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। कॉस अल्फा मुझे क्या दिया है, कॉस अल्फा क्या दिया है मुझे 3/5। अब मुझे साइन 2 अल्फा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा साइन 2 अल्फा। और साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया ना, साइन टू थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्या करना है ध्यान से देखिए, जो 2 अल्फा है ना उसका आधा हुआ है ये अल्फा ये अल्फा। जैसे कि 4 अल्फा होता है यहाँ पे तो यहाँ 2 अल्फा आ जाता है, यहाँ 2 अल्फा आ जाता। जैसे कि यहाँ पे 10 अल्फा होता तो यहाँ 5 अल्फा आता और यहाँ पे 5 अल्फा आता। क्लियर है? तो ऐसे याद रख सकते हैं, आधा करना होता है। साइन 2 अल्फा का क्या हो गया 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा।
क्लियर। अब भैया मुझे कॉस अल्फा का तो वैल्यू पता है, लेकिन साइन अल्फा का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता, तो साइन अल्फा निकालना पड़ेगा। तो साइन अल्फा के लिए कैसे निकालेंगे? √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, ऐसे ही करेंगे ना। उसके बाद √1 माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर क्या आएगा? 9/25। ठीक, 25 से कम 25, 25 में 9 गया 16। ठीक है, तो 16 का रूट आ गया 4 और 25 का क्या आ गया 5, 4/5। क्लियर, दोनों के वैल्यू मिल गए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्या आया? 2 × 4/5 इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू 3/5। तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24/5 5 जा 25। ये आंसर आ गया, पहले का आंसर आ गया। क्लियर है? ओके है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है tan अल्फा गिवन है, sin 2 अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको आराम से फाइंड कर सकते हो। tan अल्फा क्या दिया है अपने को? 16/63। यहाँ पे 16/63। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा। थोड़ा कंझट है, कैलकुलेशन ज़्यादा है और अपने पास टाइम का कमी है। क्लियर, अभी इसको आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, है ना। वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा सर नहीं बना, तो फिर से बता दूंगा इसको। क्लियर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इफ tan थीटा इक्वल टू b/a। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे ही बनेगा, उसको बना लीजिएगा। ठीक है, अब मुझे tan थीटा का वैल्यू दिया है, tan थीटा का वैल्यू दिया है, मतलब cos और sin में मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगा? tan वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? tan वाला। ठीक है, क्योंकि tan गिवन है, तो यहाँ आ गया a cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके है क्या? उसके बाद sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या देखे हमने? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, बोलो ओके है क्या? ठीक है, अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, वैल्यू रख देता हूँ, tan थीटा का वैल्यू रखता हूँ, तो क्या आएगा? a × 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू b/a, तो tan स्क्वायर थीटा का क्या आएगा बताओ, बोलो। यस, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक, वैसे ही नीचे भी आएगा, सेम आएगा, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस b × 2 tan थीटा मतलब 2b/a अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बोलो ये लाइन क्लियर है क्या? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो क्या मिलेगा? a × a स्क्वायर 1 जा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, पूरे के अपॉन में क्या आया? a स्क्वायर 1 जा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये लाइन क्लियर है? ओके, प्लस b × यहाँ पे अपने को मिल रहा है 2b/a। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सॉल्व किया तो मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ओके है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। आपको पता है जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाता है तो बीच में आ जाता है इनटू, और नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होता है? पलट जाता है। मतलब जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या हो जाता है? पलट जाता है। तो यहाँ पे आएगा a × a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये डिवाइड की जगह आ गया इनटू, ये उल्टा हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये लाइन क्लियर है क्या? ठीक है जी। अब प्लस यहाँ पे आ गया आपका 2b स्क्वायर अपॉन a, इसको सॉल्व कर दिया तो 2b स्क्वायर अपॉन a, नीचे वाला पलटेगा तो क्या आएगा? a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, क्लियर है जी? ठीक, अब देखिए फाइनली क्या हमको मिल रहा है? a स्क्वायर कैंसल हो रहा है, a स्क्वायर कैंसल हो गया। ठीक है, और क्या कैंसिल हुआ? a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक a बचेगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक,
अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो मुझे मिलता है ये मुझे मिलता है ब्रैकेट ओपन, मतलब a का इंटू कर रहा हूँ, ये मुझे मिला a क्यूब माइनस एक काम करते हैं बेटा, इसको रुक जाओ, इसको वैसे ही रहने देता हूँ, ये हो गया a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, अब यहाँ पे आया 2b स्क्वायर a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो देखिए दोनों को एक साथ लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे भी a कॉमन है, यहाँ पे भी a कॉमन है, तो a को कॉमन ले लिया, कॉमन है दैट मीन्स a का इंटू यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये बोलना चाह रहा था। तो a को कॉमन लिया, यहाँ पे मिला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे मिल गया 2b स्क्वायर। ओके है क्या बेटा? ठीक। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है a इंटू ए स्क्वायर, 2 में 1 गया, कितना 1 बचेगा, एक बी स्क्वायर बचेगा तो बी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, सेम है तो कैंसिल करते समय ऐसे ब्रैकेट में रखना, वन टाइम में कैंसिल हुआ तो ए बन जा ए आंसर है, ए आपका फाइनल आंसर है। बोलो ओके है क्या? ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट, इसके इक्वल में इसको सॉल्व करके क्या लाना है, cosec 2a लाना है। इसकी 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 माइनस ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 माइनस ए इक्वल टू लाना है cosec 2a, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए LHS ले लेते हैं। किसको ले लिया? LHS ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है जी। ओके, अब आपने इस टाइप का कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या अभी कुछ देर पहले? पढ़े? क्या फॉर्मूला पढ़े? cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, हाँ कि ना? होता है जी। अब 1 अपॉन cos 2 थीटा अगर मैं फाइंड करूं, cos 2 थीटा को उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर दूंगा, क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो ओके है क्या? आप सीधा ये भी बोल सकते हो cos 2 थीटा आपको दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और sec 2 थीटा निकालना है, sec 2 थीटा निकालना है, तो sec cos का जस्ट उल्टा होता है, sec cos का जस्ट उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दिए तो आपको ये मिल गया sec 2 थीटा। समझ आ रहा है बात? पक्का? आपको पता है ना cos थीटा इक्वल टू x है, तो sec थीटा क्या मिलता है बेटा 1 अपॉन x, तो वही चीज़ तो किया हूँ यहाँ पे, जस्ट तो पलटा दिए। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे थीटा की जगह कौन है, थीटा की जगह कौन है बेटा 45 माइनस ए है, थीटा की जगह कौन है 45 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sec 2 इंटू 45 माइनस ए। ओके, क्लियर है? ओके, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, sec 2 को अंदर ले गया, 2 45 जा 90 डिग्री माइनस 2 इंटू ए क्या हो गया 2a, और आप भली भांति जानते हैं sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है, तो ये आ गया आपका cosec 2a विच इज द RHS। प्रूव्ड हो गया सिद्ध। बोलो ओके है? ठीक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट tan पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा
इक्वल टू 2 tan थीटा, इक्वल टू 2 tan थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या लेता हूँ, सबसे पहले LHS ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। चलो इसको रहने दो, प्रूव दैट करके क्वेश्चन रहने दो। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या लेता हूँ, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया है, tan 45 प्लस थीटा माइनस tan 45 माइनस थीटा। π/4 को अपन 45 डिग्री भी बोलते हैं ना, तो ऐसे भी ले सकते हो। ठीक, अब आप फॉर्मूला पढ़े हो, क्या फॉर्मूला पढ़े हो जी, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक, एक फॉर्मूला और पढ़ा है tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी में क्या करोगे, साइन को चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस आएगा और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये आपको आएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। बोलो ओके है क्या? ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये वाला। तो यहाँ पे आ गया आपके पास tan π/4 प्लस थीटा, tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। ठीक, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिया, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, tan a माइनस बी का। तो क्या मिला, tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। ठीक, ओके, ठीक है। अब देखिए tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। tan 45 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो यहाँ पे ले लिए 1, यहाँ पे आया प्लस 10 और यहाँ पे आया 1 माइनस, इसके जगह क्या आ गया 1, तो 1 इंटू tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा आएगा। बोलो ओके क्या? माइनस यहाँ पे भी वैल्यू रख दिए, ये मिलेगा हमको। ठीक, अब सॉल्व करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, हर समान होना चाहिए। तो दोनों का एलसीएम लूँगा, दोनों के हर का एलसीएम मतलब लघुत्तम निकालूंगा। क्या आएगा, 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया तो 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 1 माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। सॉल्व करने आता है ना सबको, डिनोमिनेटर वाला, फ्रैक्शन वाला, तो वही सिंपल रूल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पे माइनस माइनस, फिर ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कौन सा ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, ये वाला ब्रैकेट को ओपन किया हूँ, मतलब फॉर्मूला लगाया हूँ यहाँ पे। तो मिला मुझे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा। बोलो ओके है क्या बेटा? क्लियर है? यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वही फॉर्मूला लगेगा। तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो ओके। ठीक, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस है ना सामने, सबका साइन चेंज होगा, चिन्ह बदलेगा, और ये माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस। तो 2 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा क्या आ जाएगा, 4 tan थीटा। क्या आएगा बेटा, 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलो ओके है क्या? अब 4 tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू, मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, व्यंजक दिख रहा है, उसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं ना भाई, 4 था उसको 2 गुनी 2 लिख दिया बस। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये वाला tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो आप क्या रख दोगे, 2 tan 2 थीटा विच इज द RHS, राइट हैंड साइड। प्रूफ सिद्ध हो गया। क्लियर है? तो ऐसे बनेंगे सवाल। ठीक है, ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।